आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के यहां पे ईडी की रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले मामले में सौरभ भारद्वाज के यहां पर ईडी की रेड चल रही है और इसी तरह की रेड सौरभ भारद्वाज के घर के साथ साथ उन तमाम ठेकेदारों के घर ऑफिस में चल रही है जो कि इस घोटाले से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, जिन पर इस घोटाले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार में 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। तय सीमा के मुताबिक 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में कई तरह की गड़बड़ियों की गई। बताया जा रहा है कि लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। और इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इशना गुप्ता जी। सीधे बातचीत करते हैं। मैडम, किस तरह से जानकारी मिली थी और अभी तक क्या निकल के सामने आया है? कुछ बातचीत हो पाई है सौरभ भारद्वाज जी से आपकी? देखिए, हमें सुबह सुबह खबर मिली कि सौरभ भारद्वाज जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है, पर ये आप देखिए तो एक षड्यंत्र है। अगर कल से मीडिया में चर्चा चल रही थी मोदी जी की डिग्री की, कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके हमें बहुत हर मीडिया चैनल ने चलाया, सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा था। और तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम ईडी की रेड करवा देते हैं सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ, जिससे मीडिया में एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाए, अखबारों में, सोशल मीडिया पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। तो और ये आज की बात नहीं है, आप पिछले 3 साल का पैटर्न देखिए, 2022 से लेकर अब तक का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे, इनका यही षड्यंत्र चल रहा है कि अपनी ईडी को, सीबीआई को, आईटी को आप भेज दीजिए, ईमानदार नेताओं के घर पे भेज दीजिए। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के घर जहाँ पे रेड पड़ी है, 1 रुपए भी मिला है? कहीं कुछ नहीं मिला है। सारे केस फर्जी साबित हो गए हैं। सत्येंद्र जैन जी के साथ क्या हुआ, 3 साल उन्हें जेल में रखा और 3 साल जेल में रखने के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। तो ये किस प्रकार की तानाशाही है? लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। आप ईडी, सीबीआई, आईटी और दिल्ली पुलिस सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही ऑपरेट करना चाहिए। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप सौरभ जी का जो केस है, जब ये तब का केस है जिसके रेड हो रही है जब वो मंत्री भी नहीं थे। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या सबूत है ईडी के पास? लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि 6 महीने में प्रोजेक्ट पूरा होना था, आईसीयू अस्पताल बनने थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, अधूरे रहे 3 साल बीतने के बाद भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ईडी हमेशा ये कहते हैं कि वो सबूतों के साथ आती है, लेकिन आज तक कुछ भी साबित हो पाया है? किसी भी केस में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। तो आज हम जैसे ही सब लोग बाहर आएंगे हमें और जानकारी मिलेगी, लेकिन आज तक किसी भी केस में कुछ भी सबूत नहीं साबित हो पाया है, कुछ सबूत मिला नहीं है और 1 रुपए भी किसी के घर से नहीं मिला है। देखिए, जिस पीरियड का ये मामला है उस समय पर सौरभ जी मंत्री नहीं थे, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि कल हमने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे नेताओं पर इतने केस हो गए, सीबीआई के, ईडी के, सत्येंद्र जैन जी को तो जेल में रखा गया, उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। पर आज जिस व्यक्ति ने वो कंप्लेंट दी थी, जिस व्यक्ति ने वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? आप पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हैं, आप उनके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। जब इस तरह का एक तमाशा होता है, जब ईडी की रेड होती है, पर जब केस खत्म होता है तब तो मीडिया नहीं आता, तब तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो पिछले केसेस में कार्रवाई हुई उसमें क्या निकला? चवन्नी की रिकवरी नहीं होती है, आप सिर्फ आकर हमारे नेताओं को डराते धमकाते हैं। पर जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे 71,000 करोड़ का स्कैम, उनको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए, वहां क्यों कार्रवाई नहीं हो रही?